अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट, जिसका नेम है सॉल्यूशंस और लेक्चर नंबर है हमारा 6A। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, उनमें उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको किस तरह फॉर्म किया जाता है, उनकी कंसंट्रेशन को किस तरह चेंज किया जाता है, उसकी टाइप्स, ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर है, जब हमने डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था होमोजेनस मिक्सचर एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो है मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमोजेनस और एक होते हैं हेट्रोजीनस। होमो मतलब जो कि सेम लगते हैं, ठीक है, दिखने में भी, जबकि हेट्रोजीनस वो होते हैं जो दिखने में भी डिफरेंट होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर थे। तो हमारे पास जो है, अब इसकी बात करते हैं, तो सॉल्यूशंस एक्चुअल में होमोजेनस मिक्सचर होती हैं जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है मैटर की 3 स्टेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना, तो इससे आगे सॉलिड्स के 3 टाइप्स के होंगे, इसी तरह लिक्विड के और इसी तरह क्या होंगे, गैस के। तीन करके हमारे पास तीनों के बनेंगे और 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस हमारे पास बनते हैं। ठीक है, जैसे अब बात करें तो एयर हमारे पास डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, उसके अलावा जब आप वाटर के अंदर जो है अल्कोहल ऐड कर देते हो, तो हमारे पास वो वाटर के अंदर वाटर यानी लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। यानी इसी तरह अगर हम क्या करें तो ब्रास और ब्रॉन्ज देखें, तो वो भी हमारे पास जैसे पीतल, तांबा, कांसी, ये सारे जो हैं ये भी हमारे पास जो हैं वो मिक्सचर हैं। ठीक है, जैसे आयरन जो है वो हमारे पास एक चीज़ है, जबकि हमारे पास ब्रास और ब्रॉन्ज जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इस इंट्रोडक्शन में देखनी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है डेंटल अमेलगम, जो कैविटी होती है आपकी टीथ में, उसको फिलिंग करने के लिए जो हमारे पास मिक्सचर यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं डेंटल अमेलगम। इसमें भी हमारे पास जो है वो दो चीज़ों का जो है वो मिक्सचर होता है। ठीक है, सिल्वर जिसमें हमारे पास आ जाता है, और भी एक चीज़ होती है मरकरी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें हैं हमने यहाँ पे पढ़नी है कि हमारे पास जैसे रेन ड्रॉप्स हैं और उसमें भी डिफरेंट वो भी मिक्सचर होता है। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में है। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सॉल्यूशन से। एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स का। ठीक है, अब इसमें हम क्या है कि डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि वो दो चीज़ें जो हम मिला के सॉल्यूशन बना रही हैं वो उनको कैसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक अगर आप देखें तो इसमें अगर सिंपली जो देखा जाए तो कुछ मिक्सचर जो होते हैं उनमें सेपरेशन हो सकती है, लेकिन बाद में नहीं होती। जैसे सॉलिड जो होती हैं, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज जो हैं वो मिक्सचर्स हैं डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स के, तो इनको हम इजीली जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रास जो है वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर है। अब ब्रास में से हम जिंक और कॉपर को जो है वो अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन अगर वाटर के अंदर मैं शुगर को ऐड करके उसका एक मिक्सचर बनाऊं, तो उसमें से हम जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा यानी शुगर हो जाएगी, तो उसको वाटर को हम हीट करेंगे, वाटर वेपराइज हो जाएगा और शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके नीचे क्रिस्टल्स बन जाएंगे जिस भी कंटेनर में आपने रखा है। तो इस तरह हम वाटर और शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे सॉलिड जैसे हमने ब्रास की एग्जांपल, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसमें हम जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि किस चीज़ का सोल्यूशन है। जैसे कि अगर मैं वाटर के अंदर एक में सॉल्ट ऐड कर दूँ 1 ग्लास ऑफ वाटर और दूसरे में 1 ग्लास ऑफ वाटर में हम शुगर ऐड कर दें, तो देख के तो हम नहीं ना बता सकते कि ये ग्लास शुगर वाला है और ये सॉल्ट वाला है। तो इस तरह जो है इनको ईज़िली डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब जैसे सिंपली वाटर मौजूद है और दूसरा जो वाटर है, एक ग्लास वाटर सिंपल है और दूसरे में हमारे पास शुगर है, तो दोनों को हम किस तरह जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा शुगर वाला है। दोनों को हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने से क्या होगा, जो वाटर है वो उसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं है, वो इजीली वेपराइज हो जाएगा सिंपल। जबकि जो शुगर वाला होगा, जब उसको हीट किया जाएगा वाटर वेपराइज हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स
मौजूद होंगे जो कि शुगर के होंगे। तो जब क्रिस्टल्स मौजूद हों या कुछ पार्टिकल्स मौजूद हों, इसका मतलब वो हमारे पास सोल्यूशन था। जबकि अगर दूसरी चीज़ जिसमें कोई पार्टिकल्स या कोई क्रिस्टल्स मौजूद ना हो, वो प्योर हमारे पास सॉल्वेंट था, ठीक है, यानी प्योर लिक्विड था हमारे पास, वो उसमें कोई भी चीज़ जो है वो ऐड नहीं हुई थी। तो इस तरह हम एक सोल्यूशन और एक प्योर लिक्विड के दरमियान जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये बताया हुआ है कि जो ब्रास और ब्रोंज हैं वो भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। अब ये ब्रास भी सॉलिड है और ब्रोंज भी सॉलिड है। सॉलिड जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिक्सचर की दे रहे होते हैं, दैट्स वाई हम उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड में सॉल्यूशन जो होता है, सॉलिड जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं अलॉय, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो है अलॉय की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये कि इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ये 2 पॉइंट्स इसमें आते हैं, ठीक है, अलॉय में। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन। एक्वस जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है लिक्विड, एक्वा वाटर से रिलेटेड है ना, तो एक्वस यानी लिक्विड। तो एक्वस सोल्यूशन वो होता है जिसमें हम पानी के अंदर कोई दूसरी चीज़ जो है वो मिक्स करते हैं। एक्चुअल में सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब पानी के अंदर शुगर को ऐड करेंगे तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, जबकि शुगर जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है। जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, जब हम ग्लास में 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो वाटर ज़्यादा है ना, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, जबकि शुगर सॉल्यूट है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन कहते हैं पानी के अंदर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाना, ठीक है। जैसे वाटर, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। तो कोई भी चीज़ जब वाटर के अंदर ऐड की जाती है, उसको मिक्स किया जाता है, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की ना कि वो चीज़ जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वाटर जो है उसको हम सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने अंदर तकरीबन जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो अपने अंदर जो है वो उनको डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। दैट्स वाई वाटर जो है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट की अब बात करते हैं, तो सॉल्यूट जो है हमने पहले भी बात की कि जब हम सोल्यूशन को देखें तो सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट जिसकी अमाउंट कम होती है सोल्यूशन में उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट, ठीक है। जैसे हमने ऊपर भी बात की कि हमारे पास जो सॉल्ट इन वाटर है उसमें वाटर सॉल्वेंट है, जबकि सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है। एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्वेंट तो एक ही होता है, लेकिन सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि आप पीते हैं लेमन जूस, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, या लेमन वाटर जो है उसमें शुगर भी ऐड की जाती है, सॉल्ट भी, लेमन भी, तो ये एक से ज़्यादा चीज़ें ऐड करें ना वाटर के अंदर, तो सॉल्यूट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसमें डिफरेंट एग्जांपल आती हैं। जैसे आप लिख सकते हो सिंपली सॉल्ट इन वाटर, इन द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास शुगर, सॉल्ट और गैसेस जो होती है जो प्रेशराइज्ड बाहर निकल रही होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो वाटर सॉल्वेंट होगा, जबकि बाकी जो जितने भी उसके फ्लेवर्स होंगे उसमें शुगर होगी, सॉल्ट होगा, गैसेस होंगी, वो सारे सॉल्यूट्स हैं। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट फिर से वही बात आ जाएगी यहाँ पे कि जो चीज़ जो हमारे पास सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कि वाटर, जैसे अभी हमने बात की कि सॉल्ट इन वाटर में हमारे पास वाटर क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो हमारे पास जो है जब हम सोल्यूशन की बात करें तो उसमें जब एक चीज़ सॉल्यूट होती है तो ऑब्वियसली दूसरी जो है वो सॉल्वेंट होगी, लेकिन सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे वाले टॉपिक में भी, जैसे सॉल्यूट वाले में भी बात की कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है, जबकि दूसरी चीज़ें लाइक शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें सॉल्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आप उस एग्जांपल को भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली लिख सकते हैं शुगर इन वाटर, शुगर इज़ सॉल्यूट वाइल वाटर इज़ सॉल्वेंट। तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो स्टूडेंट्स आप देखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि एक कंटेनर में आप 2 ग्लास ऑफ वाटर लें और उसमें आप लोग क्या करें कि 5 शुगर के जो वो शुगर जो है उसके 5 स्पून जो हैं वो ऐड कर दें, उसको मिक्स करें। तो मिक्स करने से वो इजीली उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। मज़ीद उसमें शुगर जब ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसमें शुगर ऐड नहीं हो पाएगी, डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे सेटल्स डाउन होना शुरू हो जाएगी, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त उस वाटर में मज़ीद कैपेसिटी नहीं होगी कि अपनी शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके। अब वो जो सोल्यूशन बन गया है जिसमें पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं या अनडिज़ोल्व रह रहे हैं, उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड, यानी उसका पेट भर चुका है, उसमें मज़ीद अब शुगर ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की है कि जब सोल्यूट क्रिस्टलाइज्ड होना शुरू हो जाए, ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज जितना हो रहा है उतना ही वो डिज़ोल्व भी होता जा रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम मज़ीद जो है वो सोल्यूट जो है वो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो अनडिज़ोल्व रहता है। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो गिवन टेम्परेचर यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है वो उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ आपको, अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने क्या करना है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप 1 शुगर का जो है वो स्पून ऐड करें, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड करें, उसको मिक्स करें, वो इजीली मिक्स हो जाएगा ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि मज़ीद उसमें ऐड करें तो हम कर सकते हैं ना, लेकिन अब 1 चम्मच ऐड करने के बाद हम उसमें जो है वो मिक्स कर देंगे, लेकिन मज़ीद उसमें ऐड नहीं करेंगे। उसमें यानी कैपेसिटी तो है डिज़ोल्व करने की, लेकिन हम उसमें ऐड नहीं करें, तो ऐसा सोल्यूशन उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी जिसमें हम कम अमाउंट जो है वो सोल्यूट की ऐड करते हैं। विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। यानी जैसे हमने ऊपर वाले में बात की कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने 5 के बाद मज़ीद ऐड किए तो वो सैचुरेटेड बन गया, जबकि अनसैचुरेटेड में हमने 5 से पहले ही उसको स्टॉप कर दिया ऐड करना। ठीक है, तो वो सोल्यूशन जिसमें हम सैचुरेटेड से पहले ही उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन स्टॉप कर देते हैं ऐड करना, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी वो सोल्यूशन जिसमें लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो गिवन टेम्परेचर पे हो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय उसमें मज़ीद जो है उसमें एडिंग करके सोल्यूट की। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें हम, जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल्स डाउन होना शुरू हो गए थे या अनडिज़ोल्व होना शुरू हो गए थे, नीचे बैठना शुरू हो गए थे। जब उसको मैं हीटअप करना शुरू करूँ तो वो ऑब्वियसली उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे ना। ठीक है, तो हीट करने से उसमें जो है वो मज़ीद सोल्यूट ऐड होता जाएगा। ठीक, तो ऐसे सोल्यूशन में अब उसमें कैपेसिटी बढ़ गई है ना अपने अंदर उसको डिज़ोल्व करने की, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन जब उसको ठंडा किया जाता है यानी टेम्परेचर जब कम होता है वो फिर से पार्टिकल्स जो हैं या जो हमारे पास क्रिस्टल जो हैं वो अनडिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें हमारे पास जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन में सोल्यूट की, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सैचुरेटेड से भी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होती। उसकी रीज़न क्या थी, यही कि जब हमने टेम्परेचर जो है वो कम किया तो वो फिर से क्या हो जाएंगे, अनडिज़ोल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक जो एग्जांपल है ये तीनों सॉल्यूशंस में आपके एडजस्ट हो सकती है, सुपर में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तीनों में। A saturated solution of sodium thiosulfate in water at 20 degree Celsius has 20.9 ग्राम of salt per 100 centimeter cube of water। इसको आपने इतना लिखना है, इट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर। ये लाइन ऐड करेंगे इसके साथ
यहाँ से फॉर एग्जांपल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. ओके नेक्स्ट आपने क्या करना है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड की एग्जांपल लिखनी है. तो उसमें आपने क्या करना है, फिर से ये लाइन ऐड करेंगे, उसके साथ ये भी लिखेंगे लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. यहाँ तक यानी स्टार्ट से लेके सेकेंड लास्ट लाइन तक ये आएगी अनसैचुरेटेड में एग्जाम्पल. ठीक है, अब बात करेंगे तो सुपर सैचुरेटेड की. तो उसमें आपने ये क्या करना है, ये सारी लिखनी है लेकिन ये लाइन इसमें काट देनी है, लेस देन दिस अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ तक. ये अनसैचुरेटेड वाली लाइन इसमें काट देनी है, बाकी ये सारा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी सुपर सैचुरेटेड में. तो ये एक एग्जाम्पल आप तीनों में एडजस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. तो इसमें सिंपली के सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट कौन सा होता है और कंसनट्रेटेड कौन सा होता है. डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर जो है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हमने सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बात नहीं करनी, इसमें हमने सॉल्यूट के अकॉर्डिंग बात करनी है. लेकिन जस्ट समझाने के लिए आपको कि जैसे मैं बोलती हूँ कि ये डाइल्यूट एसिड है, यहाँ ये कंसनट्रेटेड एसिड है. तो डाइल्यूट वो होता है जो प्योर नहीं होता, यानी जिसमें वाटर जो है वो ऐड हुआ होता है. ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमारे पास जो है वाटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट कम होगा ना. एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी कम हो जाती है. तो डाइल्यूट मतलब एक्वस, उसमें वाटर चीज़ जो है वो ऐड किया गया. जहाँ पे भी DIL आप रिएक्शंस भी लिखेंगे, बास रिएक्शंस में आपका क्या होता है कि रिएक्शन का जो एरो होता है उसके ऊपर DIL लिखा होता है, इसका मतलब वो डाइल्यूट है. डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर ऐड किया हुआ है. तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होती हैं जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. यहाँ पे हमने वाटर जो है वो सॉल्वेंट है ना, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्यूट के अकॉर्डिंग बात करनी है. अब वाटर की अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सॉल्यूट की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी ना. इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन तो ज़्यादा होती है लेकिन सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है. जबकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म में, उसमें वाटर ऐड नहीं हुआ. ठीक है, इसका मतलब कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है, लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट होता है. एग्जांपल है हमारे पास ब्राइन. ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, यानी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ हमारे पास सॉल्ट जो है वो ऐड किया जाता है, तो उस वक्त जो सोल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं ब्राइन, जो कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है सॉल्ट का वाटर में. ये हो गया. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं. अब आपको पता है हर सोल्यूशन में हमारे पास एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट में एग्जिस्ट एज गैस, लिक्विड और सॉलिड. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस में फॉर्म. चलिए अब देखते हैं. जब गैस के अंदर गैस का सोल्यूशन बनाया जाता है तो हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स आती हैं. एयर है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, तो सारी गैसेस जो हैं वो ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में ही है ना. ठीक है, इस तरह हमारे पास मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम या मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये सारे जो हैं हमारे पास गैस इन गैस है. नेक्स्ट है गैस का लिक्विड में सोल्यूशन. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कोई भी गैस जो है वाटर में डिजॉल्व करना. फिर है गैस इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर गैस. तो ये है हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम. पैलेडियम जो है ये कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट उसको बोलते हैं जो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करना या स्टार्ट करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये हमारे हो गए गैस के. गैस का लिक्विड में भी, गैस का सॉलिड में भी और गैस का गैस में भी सोल्यूशन. अब आता है लिक्विड का. लिक्विड का गैस में. अब जब लिक्विड के अंदर गैस मिक्स की जाती है तो हमारे पास कौन सी एग्जांपल आती हैं, मिस्ट, फॉग, लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, इस तरह लिक्विड का लिक्विड में, जैसे अल्कोहल इन वाटर बेस्ट एग्जांपल है ये, बेंजीन इन टोलुइन. लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड के अंदर लिक्विड, जैसे बटर और चीज़ हो गया. नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड. सॉलिड का गैस, गैस के अंदर यानी सॉलिड, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर.
डस्ट पार्टिकल सॉलिड होती है ना, जबकि एयर जो है वो गैशियस फॉर्म में होती है। तो इस तरह ही हमारे पास एग्जांपल आ गए स्मोक इन एयर या डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, यानी लिक्विड वाटर है और सॉलिड क्या है, शुगर, तो शुगर इन वाटर। सॉलिड इन सॉलिड, तो इसमें अलॉयज आएंगे जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत इजी है, सिंपल चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।